नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने ट्रंप के टैरिफ और आर्थिक अनिश्चितता के सामने एकजुट होने की चीन की अपील को खारिज कर दिया है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई अखबारों के लिए अपने एक लेख में ऑस्ट्रेलिया में चीन के राजदूत शाओ चिन ने लिखा था कि नई परिस्थितियों में चीन ऑस्ट्रेलिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने के लिए तैयार है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम चीन के साथ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध को देखना नहीं चाहते हैं। इसकी बजाय हमारा ध्यान इन दोनों शक्तियों से इतर हमारे व्यापार में विविधता लाने पर है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चीन पर टैरिफ लगाए जाने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि अमेरिका के टैरिफ का सामना करने के लिए चीन को अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात होने वाले सामान पर टैरिफ को बढ़ाकर 125% करने की घोषणा की है, जो तुरंत प्रभाव से लागू होगा। वहीं दुनिया के बाकी देशों के लिए उन्होंने 90 दिन की रोक की मंजूरी दी और इस दौरान रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 10% कर दिया गया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ये जानकारी साझा करते हुए चीन पर दुनिया के बाजारों के लिए सम्मान नहीं दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि दुनिया के बाजारों के लिए चीन ने जिस तरह से सम्मान नहीं दिखाया है, उसके आधार पर मैं अमेरिका की ओर से चीन पर लगाए जाने वाले टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर रहा हूं, जो तुरंत प्रभाव से लागू होगा। उम्मीद है कि जल्द ही चीन ये समझेगा कि अमेरिका और दूसरे देशों को लगातार आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के दिन अब नहीं रहे और ये स्वीकार्य भी नहीं है। आपको बता दें कि इस घोषणा से पहले अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ का ऐलान किया था, जिसके बाद चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाया। यानी पहले के 34% की बजाय अमेरिका पर कुल 84% टैरिफ लगेगा। और चीन की इसी जवाबी कार्रवाई के बाद अब ट्रंप ने चीन पर 125% टैरिफ लगा दिया है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो 90 दिनों की रोक का ऐलान किया है, इसका मतलब ये है कि चीन को छोड़कर बाकी देशों पर इस 90 दिन के दौरान एक समान 10% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। ये जानकारी व्हाइट हाउस की तरफ से दी गई। अमेरिकी वित्त मंत्री ने बताया कि कनाडा और मैक्सिको, जिन पर पहले कुछ सामानों पर 25% तक टैरिफ था, अब उन्हें भी 10% की बेसलाइन टैरिफ में शामिल किया गया। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि यूरोपीय संघ भी इस रियायत में शामिल है या नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 125% टैरिफ लगाए जाने के बाद चीन ने भी सख्ती दिखाई है। एक अधिकारी ने कहा है कि चीन चुप नहीं बैठेगा। चीन की न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से कहा कि जब उसके लोगों के अधिकारों और हितों को चोट पहुंचाई जा रही हो, तो चीनी सरकार किसी भी तरह से चुप नहीं बैठेगी। चीन के एक सरकारी अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा कि वैश्विक एकजुटता व्यापार अत्याचार पर जीत दिला सकती है। इस लेख में जापान, दक्षिण कोरिया और दूसरी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ बीजिंग के सहयोग का उल्लेख किया गया है। और इसी बीच चीन के वाणिज्य मंत्री वांग वेटाओ ने यूरोपीय व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविच और मलेशिया के व्यापार मंत्री जफरुल अजीज के साथ बातचीत की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा पर 90 दिनों की रोक लगा दी है, जिसके बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र के शेयर बाजार गुरुवार को बढ़ोतरी के साथ खुले। जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के शेयर बाजारों के शुरुआती कारोबार में उछाल देखा जा रहा है। बात करें जापान के निकेई 225 सूचकांक में 8% से अधिक की शुरुआती वृद्धि हुई है। वहीं दक्षिण कोरिया के कोस्पी सूचकांक और ऑस्ट्रेलिया के ASX 200 में लगभग 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही बता दें कि इससे पहले बुधवार को ट्रंप की ओर से अधिकतर देशों के लिए टैरिफ पर 90 दिनों की रोक की घोषणा के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में भी उछाल आया। अमेरिकी शेयर सूचकांक S&P 500 में 9.5%, नेस्डैक में 12.2% और डॉव जोन्स में 7.9% का उछाल दर्ज किया गया। अमेरिका के साथ बढ़ते ट्रेड वॉर के बीच चीन ने अपने नागरिकों को अमेरिका की यात्रा के लिए आगाह किया है। चीन के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें मंत्रालय ने अपने नागरिकों को सावधानी से यात्रा करने और अमेरिका जाने से पहले जोखिमों का पूरी तरह से आकलन करने और सोच समझकर यात्रा करने का सुझाव दिया है।
इसमें चीन अमेरिका आर्थिक और व्यापार संबंधों में गिरावट और संयुक्त राज्य अमेरिका की घरेलू सुरक्षा स्थिति का हवाला दिया गया है। वहीं चीन के शिक्षा मंत्रालय ने भी एक अलग चेतावनी जारी की। इसमें छात्रों को अमेरिका में पढ़ाई का फैसला करने से पहले सुरक्षा जोखिम का आकलन करने के लिए कहा गया है। जातिगत जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई है। पटना में बुधवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हम तो देश भर में जनगणना कराने का प्रस्ताव लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री मोदी के पास गए थे। पीएम मोदी और पूरी बीजेपी जातिगत जनगणना के विरोध में है। इसी वजह से जनगणना नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं ये लोग समझते हैं कि जब देश की असली तस्वीर सामने आएगी तो इनकी राजनीति जो हिंदू मुस्लिम पर चलती है वो खत्म हो जाएगी। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को फरवरी 2020 के दंगों में कथित भूमिका के लिए बीजेपी नेता और दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच के आदेश पर 21 अप्रैल तक रोक लगा दी है। बता दें कि कपिल मिश्रा के मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने के बाद विशेष न्यायाधीश कावेरी पावेजा ने आदेश पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता मोहम्मद इलियास को नोटिस जारी किया है, जिनकी याचिका पर मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। शिकायतकर्ता से सुनवाई की अगली तारीख यानी 21 अप्रैल तक जवाब देने को कहा गया है। आपको बता दें कि आखिर मामला है क्या। दरअसल दिल्ली पुलिस ने जनवरी 2020 में कपिल मिश्रा के विवादित ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी। इस ट्वीट में कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा चुनावों की तुलना भारत बनाम पाकिस्तान कॉन्टेस्ट से की थी। कपिल मिश्रा पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिल्ली में मिनी पाकिस्तान बने और शाहीन बाग में पाकिस्तान की एंट्री जैसे विवादित बयान दिए। इसके साथ ही उन पर आरोप है कि उन्होंने 22 और 23 जनवरी 2020 को अपने ट्विटर हैंडल पर इसी तरह के ट्वीट भी किए, जिसका उद्देश्य दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान अलग अलग समुदायों के बीच वैमनस्य की भावना पैदा करना था और इसका फायदा लेना था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। गुजरात में 64 साल बाद हो रहे कांग्रेस के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा कि जब पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो राष्ट्रपति ट्रंप के गले लगे थे, लेकिन इस बार वो तस्वीर कहां गायब हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश दिया कि इस बार गले नहीं लगेंगे, अब नए टैरिफ लगाएंगे, लेकिन उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। कांग्रेस नेता ने कहा कि मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। कहां गए नरेंद्र मोदी, कहां छिप गए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.